वीरेंद्र सिंह एक साधारण आदमी था जो अपने शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। उसकी उम्र करीब 35 साल की थी जब कहानी शुरू होती है। वो अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। रेखा एक मेहनती औरत थी जो घर संभालती थी और वीरेंद्र से उम्मीद करती थी कि वो परिवार की जिम्मेदारी उठाए। लेकिन वीरेंद्र का स्वभाव कुछ और ही था। वो हफ्ते में 2-3 दिन ही काम पर जाता था, मजदूरी करता था, लेकिन कमाए पैसे जुए में उड़ा देता था। घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी और इसी वजह से रेखा और वीरेंद्र के बीच रोजाना झगड़े होते थे। रेखा कहती, वीरेंद्र, तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए, घर कैसे चलेगा? बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम दोनों का क्या? तुम जुआ खेलकर सब बर्बाद कर रहे हो। वीरेंद्र गुस्से में जवाब देता, तुम चुप रहो, मैं कमाता हूँ, मैं जानता हूँ क्या करना है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो रेखा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। रात को जब वो करीब आने की कोशिश करता, रेखा मना कर देती, क्योंकि उसका मन उसके व्यवहार से खट्टा हो चुका था। वीरेंद्र का गुस्सा और बढ़ जाता और वो रेखा को मारता पीटता। रेखा सहती रहती, लेकिन उसके दिल में दर्द बढ़ता जाता। ये सिलसिला कई सालों तक चला। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि वीरेंद्र ने रेखा को बुरी तरह पीट दिया। रेखा का शरीर घायल हो गया और वो गुस्से में अपना सामान बांधकर मायके चली गई। अब मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, कहकर वो चली गई। वीरेंद्र अकेला रह गया। घर सूना हो गया। पहले तो उसे लगा कि रेखा वापस आ जाएगी, लेकिन दिन बीतते गए। वो घर के कामों को देखने लगा, खुद खाना बनाता, कपड़े धोता। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। उसने सोचा, यार अब सुधारना पड़ेगा, कामकाज ठीक से करूंगा। उसने मजदूरी शुरू की, रोजाना काम पर जाने लगा, पैसे बचाने लगा। 3-4 महीने बाद वो रेखा के मायके गया। वहां जाकर उसने रेखा से माफी मांगी। रेखा, जो हुआ सो हुआ, अब मैं बदल गया हूँ, काम करता हूँ, जुआ छोड़ गया, घर चलो, अब वैसा नहीं होगा, जैसे तुम कहोगी वैसा करूंगा। लेकिन रेखा का दिल टूट चुका था। वो बोली, नहीं वीरेंद्र, अब मैं नहीं आऊंगी, तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है। वीरेंद्र मायूस होकर लौट आया। फिर 4-5 महीने गुजर गए। वीरेंद्र अकेलेपन से परेशान हो गया, घर काटने को दौड़ता था। वो सोचता, अब क्या करूं, जिंदगी अकेले कैसे कटेगी। एक दिन उसने अपने दोस्त रामू को बुलाया। रामू पुराना दोस्त था जो शहर में रिश्ते ढूंढने में माहिर था। वीरेंद्र बोला, यार रामू, अब मुझे शादी करनी है, घर सूना है, अकेलापन मार रहा है, कोई रिश्ता देख। रामू हंसा, चिंता मत कर, मैं देखता हूँ, 1 महीना दे, अच्छा रिश्ता लाऊंगा। रामू चला गया। 15-20 दिन बाद वो वापस आया। वीरेंद्र, मैंने एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। औरत का नाम सुमन है। उसके पति की मौत 5-6 साल पहले हो गई, लेकिन उसके साथ उसकी भाभी रहती है। भाभी की उम्र 28 साल। सुमन के घर गए। सुमन सुंदर थी, उम्र 32 साल। उसकी भाभी का नाम किरण था, जो 28 साल की थी। किरण भी सुंदर और शांत स्वभाव की थी। उसका पति यानी सुमन का देवर 2 साल पहले दुर्घटना में मर गया था। किरण बच्चे नहीं थे, इसीलिए सुमन के साथ रहती थी। बातचीत हुई और उसी दिन वीरेंद्र ने सुमन से शादी कर ली। शादी के बाद वो सुमन और किरण को अपने घर ले आया। सुमन खुश थी क्योंकि वो अकेली संघर्ष कर रही थी। किरण भी राहत महसूस कर रही थी क्योंकि घर का सहारा मिल गया। शादी की पहली रात वीरेंद्र और सुमन करीब आए। दोनों ने सुहागरात मनाई। सुमन को कई सालों बाद सुकून मिला। वीरेंद्र भी खुश था। वे दोनों खुशी से रहने लगे। किरण घर के कामों में मदद करती, वो रसोई संभालती, सफाई करती। वीरेंद्र उसे बहन जैसा मानता था। लेकिन समय बीतने के साथ सुमन गर्भवती हो गई। 9 महीने पूरे हुए और डिलीवरी के समय अस्पताल में सुमन को ऑपरेशन हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से सुमन की मौत हो गई। बच्चा भी नहीं बचा। वीरेंद्र और किरण सदमे में थे। घर फिर सूना हो गया। 15-20 दिन बीत गए। वीरेंद्र सुमन की याद में डूबा रहता। किरण घर संभालती, लेकिन वो भी उदास थी। एक दिन वीरेंद्र घर में बैठा था, सुमन की तस्वीर देख रहा था। किरण नहाकर बाहर आई, गीले कपड़ों में। वीरेंद्र की नजर पड़ी और वो ठिठक गया। किरण अब 29 साल की हो चुकी थी, लेकिन अकेलेपन ने उसे और सुंदर बना दिया था। वीरेंद्र सोचा, सुमन की भाभी है ये, लेकिन अब घर में अकेली है, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। सुमन की आखिरी निशानी। वो किरण को अपने पास बुलाता, बातें करता। किरण, तुम्हारी भाभी की याद आती होगी, मैं हूं ना, सहारा दूंगा। किरण आंसू पोंछती, हाँ जीजू, आप हैं तो सब ठीक है।
धीरे धीरे वीरेंद्र किरण के करीब आने लगा। वो सोचता, किरण अकेली है, मैं अकेला हूँ, हम दोनों मिलकर जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन किरण उसे जीजू मानती थी। एक दिन वीरेंद्र ने प्लान बनाया। उसने मोबाइल में कुछ रोमांटिक और इंटीमेट फिल्में डाउनलोड की, किरण को दिया। किरण, रात को नींद ना आए तो देख लेना, मन बहल जाएगा। किरण ने लिया, लेकिन रात को देखा तो हैरान रह गई। फिल्में ऐसी थीं जिनमें करीबी रिश्तों की कहानियां थीं। उसने बंद कर दिया। सुबह वीरेंद्र को लौटा दिया। वीरेंद्र बोला, किरण, देखो, जिंदगी में सब सीखना पड़ता है। तुम अकेली हो, मैं अकेला। ये फिल्में देखकर समझो, कोई गंदी बात नहीं। किरण गुस्से में चली गई, लेकिन वीरेंद्र नहीं माना। वो रोज किरण को बुलाता, साथ बैठकर फिल्में दिखाता। किरण मना करती, लेकिन धीरे धीरे वो भी देखने लगी। एक दिन फिल्म देखते हुए वीरेंद्र ने किरण का हाथ पकड़ा, सहलाया। किरण ने झटका, जीजू, ये क्या कर रहे हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र नहीं रुका। उसने किरण के साथ करीबी बना ली। किरण रोई, लेकिन अकेलेपन और डर से चुप रह गई। ये सिलसिला चलता रहा। किरण अब वीरेंद्र का साथ निभाने लगी। वो सोचती, और क्या करूं, घर छोड़कर कहाँ जाऊं। 2 साल बीत गए। किरण अब 31 साल की थी। एक दिन गांव की औरतों ने किरण को देखा। उसका पेट बड़ा लग रहा था। उन्होंने पूछा, किरण, ये क्या, तुम गर्भवती हो? किरण शर्मा गई। बात गांव में फैली। सरपंच आए, पुलिस बुलाई गई। किरण ने सब बता दिया, कैसे वीरेंद्र ने फिल्में दिखाईं, करीब लाया। गांव वाले हैरान। वीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया, उम्र कैद की सजा मिली। किरण अकेली रह गई। बच्चा पैदा हुआ, बेटा। लेकिन गांव वाले ताने मारते। किरण तंग आकर आत्महत्या करने जंगल गई, लेकिन सरवन नाम के आदमी ने बचा लिया। सरवन 42 साल का था। उसकी पत्नी भाग गई थी। 2 बेटियां थीं। सरवन किरण को घर ले आया, देखभाल की। समय बीता, सरवन और किरण करीब आए। पंचायत में किरण ने सरवन से शादी की इच्छा जताई। सब सहमत हुए। वे खुशी से रहने लगे।